हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कारवॉब स्टॉक मार्केट। मैं हूं आपकी दोस्त नीलम शर्मा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एंजल वन के Q4 FY25 के रिजल्ट्स। कंपनी का फुल ईयर का रिजल्ट्स आ चुका है, यानी कि अभी चारों क्वार्टर कंप्लीट हो चुके हैं। तो हम लोग कंपेयर करेंगे कि प्रीवियस ईयर में एंड ये ईयर में कंपनी ने कैसे परफॉर्मेंस दिया है, कंपनी का ग्रोथ कैसा है, फाइनेंशियली कंपनी कैसे ग्रो कर रही है, वो सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो को आखिरी तक देखिएगा सो दैट आप कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना करें। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट से। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कंपनी का Q4 FY25 का परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे क्लाइंट एक्विजिशन मैट्रिक्स, इसके अंदर देन यहाँ पे एक्टिव क्लाइंट मैट्रिक्स, ट्रांजेक्शन मैट्रिक्स एंड फाइनेंशियल मैट्रिक्स, ये चारों पॉइंट इसमें कवर करेंगे। तो 31 मिलियन का यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल क्लाइंट बेस है इनका, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर 5.1% से इंक्रीज हुआ है। देन यहाँ पे ग्रॉस क्लाइंट एक्विजिशन माइनस में गया है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो ये -22.4% से माइनस में गया है, यानी कि इसमें लॉस हुआ है। देन शेयर इन इंडिया डीमैट अकाउंट का देखेंगे तो 19 बेसिस पॉइंट से क्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये इंक्रीज हुआ है। एक्टिव क्लाइंट मैट्रिक्स में देखेंगे एनएससी एक्टिव क्लाइंट बेस इसका माइनस में गया है, -2.3% से क्वार्टर ऑन क्वार्टर। देन ये थर्ड रैंक करती है एनएससी एक्टिव क्लाइंट बेस में। इसके अलावा शेयर इन एनएससी एक्टिव क्लाइंट बेस जो है वो भी माइनस में गया है, -6 बेसिस पॉइंट से क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये भी नेगेटिव हुआ है। देन ट्रांजैक्शन मैट्रिक्स में देख लेंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर्स जो है आप देख सकते हो बहुत कम हो गया है, -22.4% का हो गया है, यानी कि ये भी बहुत खराब आया है। एवरेज डेली टर्नओवर हम लोग देखेंगे तो ये आप देख सकते हो -19.7% से नेगेटिव में आया है। देन शेयर इन रिटेल ओवरऑल इक्विटी टर्नओवर का देखेंगे तो -16 बेसिस पॉइंट से है, ये भी नेगेटिव में है। देन फाइनेंशियल मैट्रिक्स में देखेंगे तो टोटल नेट इनकम जो है ये माइनस में है, -15.7% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर। देन यहाँ पे 2.6 बिलियन का है, लेकिन आप अर्निंग बिफोर यहाँ पे डिपॉजिट एमोर्टाइजेशन एबिटडा देख लेंगे तो -36.1% का है, ये भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये भी खराब नंबर आया है। एंड यहाँ पे 1.7 बिलियन का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द पीरियड है, जो कि आप देख सकते हो -38% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर है, यानी कि ये भी लॉस में है। फिर शेयर इन इंडिया इंक्रीमेंटल डीमैट अकाउंट देखेंगे तो ये इंक्रीज हुआ है 50 बेसिस पॉइंट से क्वार्टर ऑन क्वार्टर। एसेट अंडर कस्टडी देखेंगे तो 1.2 का है। देन फाइनल डिविडेंड यहाँ पे 26 रुपीज पर शेयर का डिविडेंड इन्होंने डिक्लेयर किया है। इस वजह से मार्केट को इसके नंबर अच्छे नहीं लगे हैं, और मार्केट में अगर हमने आपने देखा रहेगा तो इसका रिएक्शन बहुत ही खराब था। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देख लेंगे, ग्रॉस रेवेन्यू देखेंगे, इसमें तीन चीजें आती है, ग्रॉस ब्रोकिंग, इंटरेस्ट इनकम एंड अदर्स। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर जैसे हमने देखा प्रीवियस क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो -22% से ये लॉस में है, और अब प्रीवियस क्वार्टर से भी कंपेयर करोगे तो नंबर खराब आया है इसके। ठीक है, देन एबिटडा देख लेंगे हम लोग, तो एबिटडा -44% से यहाँ पे आप देख सकते हो माइनस में है, एंड प्रीवियस क्वार्टर से भी कंपेयर करेंगे तो ये भी माइनस में है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो -49% का है, और आप देख सकते हो प्रीवियस क्वार्टर का भी कंपेयर करेंगे तो ये बहुत ही खराब इसके नंबर आए हैं। तो कंपनी का ओवरऑल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखेंगे तो बहुत ही खराब इसके नंबर आए हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे रिवेन्यू मिक्स, ग्रॉस का यहाँ पे ग्रॉस ब्रोकिंग, इंटरेस्ट, डिपॉजिट, डिस्ट्रीब्यूशन, एसिलरी, ट्रांजैक्शन चार्ज, फिर अदर चार्जेस, ये सारी चीजें। तो Q4 FY24 का था ये, और ये Q4 FY25 का है। तो यहाँ पे 68% का था और अभी ये 60% का हो गया है ग्रॉस ब्रोकिंग, तो ये कम हो गया है। यहाँ पे एक चीज आप देख सकते हो, यहाँ पे जो इंटरेस्ट है ये 32 का है, इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ है पहले के कंपैरिजन में। देन डिपॉजिटरी में भी देखेंगे तो पहले 4 था, फिर 4 था, और अभी भी 4 है। ऐसे ही ये इस वजह से इसके नंबर कम आए हैं। ग्रॉस ब्रोकिंग रेवेन्यू देख लेंगे तो एफ एंड ओ में देखो आप, ये है एफ एंड ओ ब्लू वाला, कैश वाला जो है ऑरेंज में है, कमोडिटी एंड करेंसी। तो Q4 FY24 में इसका जो एफ एंड ओ परसेंटेज था 85% था, फिर 80 हुआ, ठीक है, प्रीवियस क्वार्टर में, और अभी हो गया 77, यानी कि एफ एंड ओ में बहुत ज्यादा इसमें कम होते जा रहा है रिवेन्यू।
उसके अलावा कैश में देखेंगे तो यहाँ पे 11% का था Q4 FY24 में, Q3 FY25 में देखेंगे तो 12% का है एंड अभी ये 14% का हो गया, यानी कि कैश में ज़्यादा लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। देन कमोडिटी में भी देखेंगे तो 4 था, फिर 7 हुआ, उसके बाद में यहाँ पे 9 हो गया, इंक्रीज़ होते जा रहा है। तो कमोडिटी इंक्रीज़ हो रहा है एंड कैश इंक्रीज़ हो रहा है। इससे हमें पता चल रहा है कि ज़्यादातर कहाँ पे इंटरेस्ट जा रहा है, कैश में और कमोडिटी में ज़्यादा यहाँ पे ट्रांज़ैक्शन हो रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट यहाँ पे। तो ये स्क्रीन को आप ध्यान से देखिएगा। अगर आपको ये नहीं दिख रहा है तो मैं आपको ये नंबर बोल के बताऊँगी। ध्यान से देखिए यहाँ पे टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इसका पहले कितना था? Q4 FY24 में 13,573 मिलियंस का था। ये जो भी नंबर है मिलियंस में है। फिर 12,622 हुआ, फिर 10,560 हुआ, यानी कि इसका जो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है वो कम होते जा रहा है कंटिन्यूअसली। वैसे ही अगर हम लोग ईयर ऑन ईयर कंपेयर करेंगे तो ईयर ऑन ईयर FY24 में था 42,717 मिलियन का और FY25 में 52,384 मिलियन का हो गया, यानी कि ईयर ऑन ईयर कंपनी ने ग्रो किया है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रीवियस क्वार्टर से कंपेयर करेंगे या फिर प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो नंबर खराब आया है। देन यहाँ पे हम लोग टोटल इनकम का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देख लेंगे तो -22.1% का है, यानी कि ये बहुत ही खराब नंबर आया है। पहले 19 था, उसके पहले 63 था, तो ये भी पॉजिटिव में था प्रीवियस क्वार्टर में, लेकिन अभी -22% का हो गया है। तो मार्केट में आपको पता ही है कि बहुत ज़्यादा अभी एक्टिविटी नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं हो रही है, क्योंकि बहुत रिटेलर्स को ये लगता है कि मार्केट और ज़्यादा करेक्ट होगा। उस डर की वजह से अभी सब लोग ने अपना कैश सँभाल के रखा है। कुछ लोग हैं कि बाय करते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि पूरा बंद हो जाता है। ठीक है, तो कुछ लोग बाय करते रहते हैं, बाय सेलिंग चालू रहती है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होती है। बहुत लोगों को लग रहा है कि मार्केट और ज़्यादा करेक्ट हो सकता है, रिसेशन आने के चांसेस हो सकते हैं, इसके लिए सब लोग अभी थोड़ा शांत बैठे हैं। अभी हम लोग यहाँ पे देख लेंगे FY24 में था इसका टोटल परसेंटेज ईयर ऑन ईयर का 41.7 का था और यहाँ पे हो गया है FY25 में 22.6% का। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा कम हो गया है। उस हिसाब से अभी हम लोग देखेंगे टोटल एक्सपेंसेस, तो इतना इनकम जनरेट करने के लिए कंपनी ने खर्चा कितना किया है, ये यहाँ पे हमें पता चलेगा। तो पहले का यहाँ पे कॉस्ट टू नेट इनकम कितना था? 56.8 का था, फिर 60 हुआ, फिर 70 हुआ। तो यानी कि कंपनी का जो कॉस्ट टू नेट इनकम जो है, वो इंक्रीज़ होते जा रहा है, लेकिन प्रॉफिट ज़्यादा जनरेट नहीं कर पा रही है कंपनी। यहाँ पे भी देखेंगे FY24 में तो 54.6% का था और अभी हो गया है 61.4 का। तो यानी कि कंपनी का जो भी टोटल एक्सपेंसेस है, वो तो इंक्रीज़ होते ही जा रहे हैं, लेकिन जो टोटल इनकम है, वो कम होते जा रही है, जो कि एक बहुत ही नेगेटिव पॉइंट है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे प्रॉफिट फॉर द पीरियड पर ईयर, ठीक है? और यहाँ पे भी प्रॉफिट फॉर द पीरियड पर ईयर, यानी कि अलग-अलग हिसाब से यहाँ पे लगाया गया है। तो दोनों का भी आप देखोगे ना सेम ही है। यहाँ पे ग्रोथ देख लो प्रॉफिट फॉर द पीरियड -48.7% से ये खराब नंबर आए हैं इसके। कंपनी ने ऑलमोस्ट 50% का यहाँ पे लॉस जनरेट किया है। पहले के कंपैरिज़न में आप देख सकते हो बहुत ही खराब, मुझे ये कंपनी के नंबर बिल्कुल अच्छे नहीं लगे हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हो 26.4% का था FY24 में एंड अभी ये जनरेट हो रहा है 4.1%, यानी कि ये कंपनी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम अभी फेस करेगी एटलीस्ट थोड़े टाइम के लिए, जब तक मार्केट थोड़ा-सा स्टेबल नहीं होता है। बहुत सारे लोग इसके अंदर एंट्री नहीं लेते, तब तक ये ऐसे ही चलते रहेगा। यहाँ पे हम लोग समरी ऑफ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट देख लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है अभी? फाइनेंशियल एसेट है, नॉन फाइनेंशियल एसेट है, ठीक है? तो यहाँ पे हर एक चीज़ का ब्रेकअप दिया गया है, तो आप देख सकते हो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एंड बैंक बैलेंस यहाँ पे इंक्रीज़ हो गया है। अदर ट्रेड रिसीवेबल जो देखेंगे वो यहाँ पे कम हो गया है। क्लाइंट फंडिंग बुकिंग जो देखोगे यहाँ पे ये इंक्रीज़ हो गया है, क्लाइंट फंडिंग बुकिंग, जो कि बहुत अच्छा है। इन्वेस्टमेंट कंपनी ने पहले कुछ नहीं किया था, ज़ीरो इन्वेस्टमेंट, लेकिन अभी 2016 मिलियंस का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है कंपनी का। अदर फाइनेंशियल एसेट्स देख लेंगे, तो अदर फाइनेंशियल एसेट यहाँ पे कम हो गया है पहले के कंपैरिज़न में। देन यहाँ पे फिक्स एसेट में देख लेंगे, तो फिक्स एसेट इंक्रीज़ हो गया है यहाँ पे। करंट एंड डिफर्ड टैक्स एसेट देख लेंगे, तो यहाँ पे इंक्रीज़ हो गया है।
यानी कि टोटल असेट देख लेंगे तो पहले कितना था, 1,32,537 मिलियंस का था और अभी हो गया है 1,68,886 मिलियन का। वैसे ही कंपनी का नेटवर्थ आप देख सकते हो इंक्रीज हो गया है। तो अभी ट्रेलिंग 12 मंथ का ईपीएस जनरेट किया है 130 का। बुक वैल्यू है कंपनी की 624.5 का। ये है मार्च 31st 2025 का नंबर। कंपनी का मार्केट कैप देख लेंगे अभी हम लोग तो 21,275 करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक का पी 18 है और इंडस्ट्री पी है 12। अभी भी अपनी इंडस्ट्री पी से ये काफी हाई प्राइस पे मिल रहा है। कंपनी का आरओसीई बहुत ही अच्छा है 25.8% का और आरओई है इसका 27.1% का। देन हम लोग करंट रेशियो 1.59 का है और क्विक रेशियो है 1.59 का, जो कि काफ़ी अच्छा है। फ्री कैश फ्लो कंपनी के पास नहीं है, यहाँ पे नेगेटिव में है। एंड यहाँ पे चेंज इन प्रमोटर होल्डिंग भी हुआ है, थोड़ा बहुत प्रमोटर ने इसमें 0.02% का स्टेक सेल किया है। ठीक है, तो ईपीएस देख लेंगे 130 का है और डेट टू इक्विटी कंपनी के पास बहुत ज़्यादा कोई कर्जा नहीं है। डिविडेंड भी काफ़ी अच्छा देती है। यहाँ पे बुक वैल्यू है इसकी 623 का। तो फाइनेंशियल रेशियोज कंपनी के काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन कंपनी ने बहुत ही खराब रिजल्ट दिया है। हम लोग कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेंगे। यहाँ पे देखेंगे शेयर होल्डिंग में प्रमोटर्स का जो होल्डिंग है पहले था 35.57% का। उसके पहले आप देख सकते हो यहाँ पे कंटिन्यूसली प्रमोटर थोड़ा थोड़ा स्टेक सेल कर रही है। उसके पीछे क्या रीजन होगा, कुछ भी रीजन हो सकता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप चीज देख सकते हो 38.23%, फिर 38.21%, फिर 35.63%, 35.61%, फिर 35.57%, 35.55%। तो प्रमोटर इसके अंदर कुछ तो भी ऐसा देख रहा है जहाँ पे कंपनी को लग रहा है कि ये ज़्यादा अभी और अच्छे से अपॉर्चुनिटी नहीं देगा। मे बी इसको एक लो लेवल पे वो लोग एंट्री ले सकते हैं। एफआई का देखेंगे तो एफआई ने भी इसके अंदर सेल किया है और डीआई ने भी इसके अंदर सेल किया है। पब्लिक में इसमें देखोगे तो ऐड किया है। तो पब्लिक यहाँ पे ऐड कर रही है और एफआई, डीआई एंड प्रमोटर इसमें थोड़ा-थोड़ा ये सेल कर रही है। अगर आप नोटिस करोगे इसमें ज़्यादा इन लोग सेलिंग नहीं कर रहे। बहुत कम पॉइंट में इन लोग सेलिंग कर रहे हैं, लेकिन कुछ तो बात है इसके अंदर इसलिए ये लोग सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो पब्लिक फँस रही है और ये लोग धीरे-धीरे निकलने का ट्राई कर रहे हैं। तो मैं ये कंपनी खराब है ये बिल्कुल नहीं बोलूँगी, कंपनी बहुत ही अच्छी है। और देख सकते हो सेल्स ग्रोथ ट्रेलिंग 12 मंथ का 23% का है, 3 इयर्स का 32% का है, प्रॉफिट ग्रोथ है 23% का 3 इयर्स का एंड प्रॉफिट ग्रोथ ट्रेलिंग 12 मंथ का सिर्फ और सिर्फ 4% का जनरेट किया है। सीएजीआर -12% का, क्योंकि बहुत ज़्यादा करेक्शन आ चुका है इसमें। रिटर्न ऑन इक्विटी 36% का है और लास्ट ईयर का 27% का था। यहाँ पे हम लोग टेक्निकल चार्ट देख लेंगे। मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके रखा है, ये वीकली चार्ट है। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो 2000 के लेवल पे इसका एक बेस्ट प्राइस दिख रहा है यहाँ पे एंट्री लेने का। लेकिन अगर आपको कंपनी का रिजल्ट्स अच्छा नहीं लगा है तो आपको नेक्स्ट रिजल्ट आने तक का वेट करना चाहिए। अगर नेक्स्ट रिजल्ट कंपनी का अच्छा आता है तो ही इसमें एंट्री लेनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये अभी भी हाई प्राइस पे मिल रहा है। इसका थोड़ा सा प्राइस और करेक्ट होगा तो एक रीजनेबल प्राइस पे मिल सकता है। सेकंड चीज यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक, अगर फिर भी अगर आपको इंटरेस्ट है इसमें एंट्री लेने का तो आप अगर 1030 के लेवल पे मिलता है, फिर भी इसमें थोड़ा-सा वेट करना चाहिए कि आप तुरंत ही जाके 1030 रुपीज़ के लेवल पे बाय मत करना, क्योंकि ये कितने दिन तक और स्ट्रगल करेगा या कितने दिन तक ये और कंसोलिडेट करेगा, बोलना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है? तो शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप ले रहे हो, तो स्टॉप लॉस के साथ ही चलना। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हो, तो ये लेवल पे बिल्कुल एंट्री मत लेना। आपको अगर इससे अच्छा लेवल मिलता है, यहाँ पे बिलो लेवल मिलता है, तो इसमें एंट्री आप ले सकते हो। लेकिन एंट्री लेने के पहले मैं दोबारा बोलना चाहूँगी कि ये आप नेक्स्ट जो क्वार्टर का रिज़ल्ट आएगा, Q1 FY26 का रिज़ल्ट आएगा, वो देखने के बाद ही इसमें एंट्री आप लीजिएगा। आपके पास बहुत सारे कंपनीज़ हैं, जो अच्छी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है और उसके अंदर बहुत ज़्यादा करेक्शन आ चुका है, उसमें आप अपने पैसे डाल सकते हो। लेकिन ऐसी कंपनी जो आपको लॉस दे रही है, फाइनेंशियली कंपनी ने परफ़ॉर्म नहीं किया है,
तो और उसमें प्रमोटर, एफआई और डीआई तीनों उसमें से थोड़ा-थोड़ा सेल कर रहे हैं, तो फिर उसमें आपको थोड़ा-सा वेट करना चाहिए आगे की स्ट्रैटेजी देखने के लिए, ठीक है? तो मैनेजमेंट का कोई कॉल आता है, कॉन कॉल वगैरह अगर मिलता है तो ज़रूर इस पे एक वीडियो बनेगा, ठीक है? तो आपको ये कंपनी कैसी लगी है? क्या आप इस कंपनी को लेके बुलिश है या फिर बेरिश है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए। बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा सो दैट आने वाली सारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी इन्वेस्टिंग।